गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ये आपकी बुक रहेंगी इस तरह से, रिमझिम एनसीईआरटी बुक। ओके, इसमें हम करेंगे पाठ एक। यह एक कविता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम। पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। यहाँ पर पाठ का नाम दिया गया है मन के भोले भाले बादल। यहाँ पर बादलों की बात की गई है। आपने आसमान में देखा ही होगा, बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना। आकाश में काले काले बादल दिखाई देते हैं। बादल कोई सफ़ेद होते हैं, कोई काले होते हैं, और उनके आकार इस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। दिख रहा है आपको पिक्चर, है ना। कोई ऊँट बना हुआ है, कोई इस तरह से ऐसे फेस बना हुआ है, कोई जोकर जैसा बना है, कोई हाथी जैसा सूंड उठाया है ना। कोई ये देखो परी जैसा, सबसे जैसा, ये चिड़िया जैसा बोल दो। इस तरह से अलग अलग आकार के बादल होते हैं ना आकाश में। ये देखो बारिश के सीज़न है। बारिश के सीज़न में ये जैसा अभी जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है बारिश का मौसम, है ना। कहीं कहीं पर जुलाई से शुरू होता है, कहीं पर जून से शुरू होता है। ओके, तो 3-4 महीने बारिश का मौसम रहता है, और उस समय हमें आसमान में बादल दिखाई देते हैं। और बादल कैसे आकार के होते हैं दिख रहे हैं आपको। जिस तरह से हवा इधर उधर जाएगी, उस तरह से बादल इधर उधर अपना आकार बदलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है कि बादल एक स्थिर नहीं रहते, एक ही आकार नहीं रहता, उनका आकार हर समय बदलता रहता है। यहाँ पर बात की गई है बादलों की, तब इस कविता का नाम दिया गया है मन के भोले भाले बादल। उनको भोले भाले क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आकाश में हर समय इधर उधर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ना वो कुछ खाते हैं, ना पीते हैं, ना करते हैं, बस इधर उधर घूमते रहते हैं और हमें पानी देते हैं, है ना। आपने अपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि बारिश कैसे होती है। वाटर, जैसे पानी का वो वाष्पीकरण होता है, बादल पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, जो उसकी बूंदें होती है पानी की, वह बादल के अंदर रहती हैं, फिर आपस में बादल टकराते हैं, तब बारिश होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। पहले हम यह देख लेंगे कि यह कविता किसने लिखी है। हम कवि का नाम पहले देख लेते हैं। कवि का नाम क्या है? कल्पनाथ सिंह। ओके, कल्पनाथ सिंह है। चलो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर का मतलब क्या होता है आपको पता है? झब्बर का मतलब होता है करली करली बाल नहीं होते ऐसे फैले हुए, जैसे कोई लड़के होते हैं, कोई छोटा बच्चा हो गया जैसे, या फिर 4th-5th में कोई पढ़ता हो। जैसे कभी हम बालों में तेल नहीं लगाते हैं और ऊपर को कंघी करते, तो बाल कैसे हो जाते हैं हमारे? ऐसे फूले फूले से हो जाते हैं। या किसी के कर्ली हेयर रहते हैं, कोई गर्ल्स भी रहती हैं कर्ली हेयर रहते हैं, तो पूरे फैले रहते हैं बाल ऐसे, है ना। तो उसे बोलते हैं झब्बर झब्बर, पूरे फैले हुए इधर उधर। झब्बर झब्बर बालों वाले। फिर गुब्बारे से गालों वाले। गाल कैसे रहते हैं? बादलों, कवि ने बादल को किससे कंपेयर किया है? गुब्बारे से गालों वाले। उनके गाल कैसे? गुब्बारे कैसे फूला रहता है ना, इतना बड़ा एकदम सा। तो बादल कैसा है? जैसे हम रुई बोलते हैं ना, रुई जैसे ऐसे। रुई को भी देखते हैं, कोई हम ड्राइंग वगैरह करते हैं तो उसमें हम रुई लगाते हैं ना, कि वो ऐसे चिपका हुआ नहीं है, वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर कवि ने गुब्बारे की तरह, गुब्बारे से और बालों से कंपेयर किया है उसको। उसका
उसमें बताया गया कि इस तरह के हैं ये बादल, ऐसे हैं गुब्बारे से, उसके गाल कैसे हैं बादल के, गुब्बारे जैसे फूले हुए हैं। फिर लगे दौड़ने आसमान में, आसमान में क्या करते हैं वो, दौड़ लगा रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, एक जगह में बैठता है वो, कभी नहीं बैठता है ना, इधर भागता है उधर भागता है, यहाँ दौड़ता है वहाँ दौड़ता है, उसको थोड़ी सी खुशी मिलती है, एक चॉकलेट दे दो तो खुशी के मारे इधर उधर भागने लगता है। तो तब कवि ने यहाँ पे पाठ का नाम दे रखा है मन के भोले भाले बादल। मन के कैसे हैं वो, मन के तो भोले भाले हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है वो सीधा साधा भोला भाला होता है, थोड़ी सी खुशी होती है और इधर उधर भागने लगता है। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर यानी अपनी मस्ती में ऐसे लहराते हुए, इधर उधर यहाँ वहाँ आसमान में क्या करने लगे काले काले बादल, दौड़ने लगे। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ बादल कैसे हैं, किस तरह से किया उन्होंने, ये जो जोकर है तो जोकर तौंद यानी कि पेट, जोकर की तरह बने हुए, उसकी टोपी भी है बादल की, दो हाथ भी है पैर भी है, इस तरह का उसको आकाश में क्या दिख रहा है, एक आकार दिख रहा है कि जोकर है, जोकर ने अपना पेट फुला रखा है और उसके ऐसे टोपी भी है जोकर वाली, हाथ है, इस तरह से दिख रहा है उसका बादल। तो बोला है कुछ जोकर से तौंद फुलाए, यानी तौंद यानी पेट फुलाए। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ बादल कैसे दिख रहे हैं उसको, इस तरह से बादल का आकार कुछ ऐसा है। ये आँख तो उन्होंने लगा दी इमेजिन करके, पर आँख नहीं देखो जैसे, तो कभी कभी बादलों का आकार इस तरह से दिखाई देता है। जब आप छत में जाओगे तो आप बादलों को देखना, तो आपको कुछ ना कुछ आकार दिखाई देगा। कभी हमको सांता क्लॉज दिखाई देता है, कभी शिवजी भगवान दिखाई देते हैं, कभी ऐसा दिखता है जैसे हनुमान जी उड़ रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं, यहाँ पे कवि बोल रहा है कुछ जोकर से तौंद फुलाए, तौंद यानी कि कुछ बादल ऐसे हैं उन्होंने अपना पेट फुला रखा है, जोकर की तरह टोपी पहनी है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, तो हाथी की पहचान किससे होती है, सूंड से होती है ना। तो यहाँ पे कवि बोल रहा है कि ऐसे सूंड भी उठी हुई है वो बादल की, और हाथी जैसा भी, और दो पैर भी दिख रहे हैं उसके, और उसके कान भी है हाथी की तरह। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ बादल कैसे दिख रहे हैं, ये जैसे ऊँट होता है ना, उसका हम्प होता है ना ऊपर, तो बोला कुछ बादल कैसे हैं, ऊँट के आकार के हैं, इस तरह से बने हुए हैं ऐसे ऐसे, तो ऊँट जैसे दिखाई दे रहे हैं वो मुझे, कुछ हाथी जैसे, कुछ जोकर जैसे, कुछ ऊँट जैसे दिखाई दे रहे हैं। कुबड़ वाले यानी कि इस तरह से उनका ये हम्प भी है बादल में, इस तरह से हम्प भी बना हुआ है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ बादल कैसे हैं, इस तरह से पंख भी हैं उनके दो। यहाँ पर कवि को बादल कैसे दिख रहे हैं, जैसे दो पंख लगाए हुए हैं ऐसे दिख रहे हैं, है ना। वो इमेजिन कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना अपनी कल्पना शक्ति, तो वो सोच रहा है ये बादल इस तरह से हैं, खाली उनमें आँख नहीं है, यहाँ पे आँख लगा दी गई है, बाकी हम ऊपर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ना कि हाँ दो पंख है, ये परी जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर कवि बोल रहा है कुछ परियों से पंख लगाए। यहाँ पर कवि को बादल कैसे दिख रहे हैं, जोकर जैसे, हाथी जैसे, ऊँट जैसे और परियों जैसे। और जोकर जैसे, जोकर की मेन चीज़ क्या होती है, उसकी टोपी, उनकी टोपी इस तरह से है, तो कवि बोल रहा है यहाँ पे कि जोकर जैसे दिख रहे हैं। हाथी की पहचान क्या होती है, उसकी सूंड, तो बोला उसकी सूंड से वो हाथी जैसा दिख रहा है। ऊँट की पहचान क्या होती है, उसका ऊपर का हम्प, कुबड़ बोलते हैं जिसे, उसकी पीठ के ऊपर जो रहता है। ऊँट अपना उसमें क्या पानी स्टोर करके रखता है, आपको पता है ना। फिर 15 दिन तक वह प्यासा भी रहे तो जल जाता है, वो अपना पानी वहाँ अपने हम्प में इकट्ठा करके रखता है। उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं ना। चलो फिर यहाँ पे कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, तो परी का पता कैसे चलता है, उसके पंख होते हैं, दो पता चलता है ना तब। तो यहाँ पे कवि बोल रहा है उसके पंख लगे हुए हैं तो मेरे को परी जैसा लग रहा है, किसी का हम्प है
बादल के तो वो ऊँट जैसा पूरा आकार दिख रहा है उसका, कुछ हाथी की सूंड इस तरह से तो पूरा हाथी का आकार दिख रहा है, कुछ जोकर की टोपी इस तरह से है तो मुझे जोकर की तरह दिख रहा है वो। तो अलग अलग आकार के बादल यहाँ पर दिख रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे, वह बादल बहुत सारे बादल हैं, इतने सारे बादल इकट्ठे हो गए हैं, कुछ हाथी परी जोकर ऊँट जैसे सब बादल अलग अलग, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो आपको पता है ना, जब दो बादल मिलते हैं फिर कुछ और ही दूसरा ही आकार बन जाता है, फिर वो आगे सब साथ में चलते हैं, फिर दूसरा आकार बन जाता है ना। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। बादल कैसे हैं, शेरों से मतवाले, जैसे शेर अपनी मस्ती में कैसे चलता है आराम से सीना तान के, उसको किसी का डर नहीं लगता, तो वैसे ही बादल आकाश में घूम रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है कि मुझे यहाँ लग जाएगी, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे मेरे मम्मी कहाँ गई, मेरे पापा कहाँ गए, मेरा ये कहाँ गए, किसी बात का डर नहीं है उनको। वो शेर की तरह बादशाह बन के, राजा बन के पूरे आकाश में घूम रहे हैं। शेरों से मतवाले बादल, जैसे शेर पूरे जंगल में घूमता है ना, उसको किसी का डर नहीं लगता है ना। तो बोला इस तरह से बादल घूम रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ बादल कैसे होते हैं, तूफ़ानी लगते हैं, उनके आने से क्या लगता है, तूफ़ान आने लगता है। कुछ बादल ऐसे होते हैं कि तूफ़ान ला देते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ रह रह करके शैतानी करते हैं, यानी कि पानी कभी कभी बरसाते हैं फिर नहीं बरसाते, फिर आपस में टकराते हैं, गड़गड़ गड़गड़ करते हैं, फिर हमको लगता है बहुत तेज़ बारिश आएगी, पर कुछ भी बारिश नहीं आती है। तो यहाँ पर कवि बोल रहा है कि यहाँ पर बादल क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, हमको ठगते हैं, हमको लगता है बारिश आ जाएगी, काला बादल है पूरा पानी से भरा हुआ, टकराएगा तो बारिश गिरेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग रह रह करके शैतानी करते हैं, खाली आते हैं आपस में। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, कुछ क्या करते हैं, अपने थैले में से क्या करते हैं, चुपके से झरझर झर करके बारिश कर देते हैं। कुछ बादल कैसे होते हैं कि अपने थैलों से चुपके से झरझर झरझर करके बारिश कर देते हैं। वाह। तो अपने थैलों से पानी भरते हैं वो नहीं, यहाँ पे कवि ने खाली बोला है थैले, बाकी तो बादलों में पानी जो हमारी वाष्प रहती है वो स्टोर रहता है, जमा रहता है उनके पास, और वही आपस में टकराते हैं और बारिश होती है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, जब वे टकराते हैं गरजते हैं तो वह किसी की नहीं सुनते हैं। कभी ज़ोर से वो टकराते तो बिजली चमकती है ना, फिर गड़ 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 आवाज़ आती है। ढोलक ढोल बजाते बादल, ढोल बजाते हैं अपनी मस्ती में, जैसे ढम डम 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 हम लोग करते हैं, तो हम बोलते हैं अरे चुप हो जा, ढोल नहीं बजा, तो हम चुप हो जाते हैं कि अरे हमको मना कर दिया। पर यहाँ पर बादल क्या करते हैं, नहीं किसी के सुनते कुछ भी, किसी की सुनते नहीं हैं, वो नीचे देखते नहीं कि इसको आवाज़ पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो तो भगवान के बनाए गए हैं ना, तो उनका जो काम है वो तो वो करेंगे ही। इसी मौसम में, इसके मौसम ही वो गए हैं। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि किसी की सुनते नहीं हैं, ढोलक ढोल बजाते, यानी कि आवाज़ करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं, गड़ 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 आवाज़ करते हैं, फिर उधर खिसकते हैं, इधर खिसकते हैं, फिर अगर कोई बहुत वैसे बड़े बादल हो वो टकरा जाए तो बिजली भी चमकती है। तो उससे कुछ क्या होता है कि बच्चे लोग डर भी जाते हैं, है ना, कभी कभी। तो भी बादल तो उनको गड़गड़ाना होता है तो वो गरजते ही हैं और आपस में टकराते ही हैं। तो यहाँ पर कवि बोल रहा है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, वो जो आवाज़ करते हैं उसको यहाँ पे कवि बोल रहा है कि ढोलक की तरह, जैसे ढोल बजाते हैं उस तरह से आवाज़ करते रहते हैं और चुप नहीं रहते। रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर यानी कि एक के बाद एक छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर उड़ जाते हैं। कभी
कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी क्या करते हैं वो बहुत जिद्दी बन जाते हैं। बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ कहाँ लाते हुए, नदी और नालों में बाढ़ लाते। जिद्दी यानी कैसे जिद्दी बन जाते, बहुत बारिश करने लगते, छट 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 छट, जैसे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो। कभी तो इतनी बारिश करते हैं, इतनी बारिश करते हैं कि हम लोग नीचे से बोलते हैं कि बस अब मत बरसो प्लीज़, हमको स्कूल जाना है, हमको ऑफिस जाना है, हमारे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी भर गया है। पर फिर भी कभी कभी जिद्दी बन करके नदी नालों में बाढ़, नदी नालों में लाते। कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो हमको लगता है बस अब हो गया है, पर फिर भी वह बरसते ही रहते हैं, वह किसी की नहीं सुनते हैं, है ना। तो यहाँ पे कवि ने बोला है कि जिद्दी बन जाते हैं। वे जिद्दी नहीं बनते हैं, वो तो कुदरती ही चीज़ है ना, तो उसे हम मना नहीं कर सकते। वो तो थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए, साइंटिफिकल रीज़न भी है कि भाई बादलों में पानी भरा रहेगा तो वो बरसेगा ही नीचे। चलो, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। तो इतना पानी बरसाता है, इतना पानी बरसाते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। नीचे ये घर वर सब देखो, ये लोग चल रहे हैं, तो यहाँ सब क्या हो जाता है, डूब जाता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं। फिर भी कैसे लगते हैं, बहुत भले यानी अच्छे लगते हैं। मन के भोले भाले बादल। फिर भी लगते बहुत भले हैं, भले यानी अच्छे लगते हैं। फिर भी इतना सब कुछ करते हैं ना, फिर भी कभी यहाँ पे बोलता है कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मन के भोले भाले बादल। चलो, यहाँ पर मैंने कविता का सरल अर्थ आपको समझा दिया है। एक बार कविता मैं पढ़ लेती हूँ। आप लोग इस कविता को अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेना। फिर बाद में मैं आपको शब्दार्थ, विरोधी और कुछ प्रश्न उत्तर कराऊंगी। ओके। फिर टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसका पिक भी मैं आपको भेज दूंगी, वो आप कर लेना। ओके। चलो, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाली यानी मैंने जैसा आपको बोला ना, कर्ली हेयर, फैले हुए बाल एकदम, और गाल कैसे गुब्बारे जैसे फूले हुए। बादल फूले हुए रहते हैं ना एकदम, वो गैस होती है ना एक तरह की, तो वो छोटी नहीं होती है, वो फैली हुई रहती है एकदम। तो गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। आसमान में इधर उधर दौड़ने लगे काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह या रह करके यानी कि रुक रुक करके ऐसे टकराते हैं, ऐसे टकराते हैं, फिर आवाज़ आती है गड़ 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 गड़। फिर 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है, फिर वापस से टकराते हैं, फिर आवाज़ आती है गड़ 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 गड़, है ना। रह कर यानी कि रुक रुक कर। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल, यानी शेर की तरह, जैसे शेर आराम से बिंदास होकर के, निश्चिंत होकर के घूमता है, इस तरह से वह निश्चिंत होकर घूमते रहते हैं और टकराते रहते हैं आपस में। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की कुछ भी, ढोल बजाते बादल। किसी की कुछ नहीं सुनते हैं और आवाज करते हैं बहुत। रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी बहुत बारिश ला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बादल।
क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि गर्मी का मौसम आता है और उसके बाद जब बारिश आती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है? ठंडक हो जाती है, हरियाली छा जाती है। इसलिए मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम निबंध भी लिखाएंगे आपको, वर्षा ऋतु। ओके, वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम, उस पर हम एक निबंध लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इस तरह से हेडिंग डालेंगे, पाठ 1, फिर मन के भोले भाले बादल, पैराग्राफ लिखेंगे पूरा, और कुछ कुछ आपको याद भी करना है जहाँ तक हो सके। अगर आप याद करोगे पोएम तो मैं आपको पूछूंगी भी दूसरे दिन कि आप लोगों ने याद किया। जितना याद हो सके उतना याद करने की कोशिश करना। फिर ये आप पूरी कविता लिख दोगे, फिर नीचे आप कवि का कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा भी पूछेंगे कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको कवि का नाम याद होना चाहिए कि ये मन के भोले भाले बादल कविता कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। कवियों के नाम भी याद होने चाहिए। ओके, चलो।